हेलो, नवीन शर्मा बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम द्विसंकरण क्रॉस प्रयोग पढ़ेंगे। जो मेंडल का दिया गया एक बहुत ही शानदार नियम है। इसको पढ़ने के लिए कुछ चीज़ें बहुत आवश्यक हैं जो आपको समझना है। इससे पहले हमने पहला वीडियो डाल दिया है और उस वीडियो के दौरान हमने बात की थी कि डबल कैपिटल टी स्मॉल टी डबल स्मॉल टी ये क्या है। देखिए, इस टर्म के लिए तो प्रयोग होता है समयुग्मजी शब्द का। ये समयुग्मजी युग्मक है और इसके लिए यूज होगा विषम युग्मजी। समयुग्मजी, विषम युग्मजी, यानी जब दोनों युग्मक समान हो तो समयुग्मजी, और जब दोनों युग्मक अलग अलग हो तो उसके लिए विषम युग्मजी शब्द का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर भी ये समयुग्मजी है, लेकिन ये प्रभावी लक्षण होता है और ये अप्रभावी लक्षण होता है। इन सभी को ध्यान में रखना है आगे के लिए। आज हम पढ़ते हैं द्विसंकरण क्रॉस प्रयोग, डाइहाइब्रिड क्रॉस। देखिए, इसमें द्विसंकरण प्रयोग, द्विसंकरण प्रयोग किसे कहते हैं? जब दो लक्षण को लेकर किया गया क्रॉस होता है वो द्विसंकरण क्रॉस प्रयोग कहलाता है। अर्थात इस प्रयोग के दौरान हम दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का प्रयोग करते हैं। इनमें से अगर हम बात करें तो एक होता है डबल कैपिटल आर डबल कैपिटल वाई, और एक हम लेते हैं डबल स्मॉल आर डबल स्मॉल वाई। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डबल कैपिटल आर यानी गोल से, राउंड, गोल गोल, और कैपिटल वाई को हम प्रयोग में लेते हैं पीले। कैसे प्लांट है ये? गोल पीले बीज वाले पादप, गोल पीले बीज वाले पादप। इन पादपों का क्रॉस करवाते हैं हम किसके साथ? ये जो डबल स्मॉल आर है ये रिप्रेजेंट करता है झुर्रीदार। ये हमने 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण पढ़े, उन्हीं में से है झुर्रीदार। वह डबल स्मॉल वाई ये रिप्रेजेंट करता है हरे। तो बीज के अगर लक्षण देखा जाए तो गोल व पीले बीज वाले पादप का क्रॉस हो रहा है किसके साथ? झुर्रीदार व हरे बीज वाले पादप के साथ क्रॉस हो रहा है। इसको हम बोलते हैं जनक पीढ़ी। ये जो क्रॉस हो रहा है किसमें हो रहा है? ये जनक पीढ़ी में हो रहा है, पेरेंटल जनरेशन, जनक पीढ़ी। डबल कैपिटल आर डबल कैपिटल वाई का क्रॉस हो रहा है डबल स्मॉल आर डबल स्मॉल वाई के साथ। यहाँ पर गोल पीले बीज वाले जो पादप हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं डबल कैपिटल आर गोल के लिए, और डबल कैपिटल वाई पीले बीज वाले पादप। यहाँ पर डबल स्मॉल आर झुर्रीदार व डबल स्मॉल वाई हरे के लिए रिप्रेजेंट हो रहा है, झुर्रीदार व हरे बीज वाले पादप। इनका क्रॉस हुआ। जब क्रॉस होता है तो कहने का अर्थ है कि इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। जनक पीढ़ी में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो हमेशा युग्मक का निर्माण होता है। तो ध्यान रखना, युग्मक का निर्माण जो होगा वो अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप होता है। अर्धसूत्री विभाजन हुआ इनमें और युग्मक का निर्माण हुआ। यहाँ से जो युग्मक बनेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहाँ पर भी कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये दोनों युग्मक जो बने हैं वो किससे बने हैं? अर्धसूत्री विभाजन से। और युग्मक बनने की जो क्रिया होती है वो कहलाती है युग्मक जनन। युग्मक बनने की जो क्रिया होती है वो कहलाती है युग्मक जनन। और युग्मकों का निर्माण किस पीढ़ी में होता है? तो आप कहेंगे युग्मक पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी? युग्मक पीढ़ी। युग्मक पीढ़ी में युग्मकों का निर्माण हुआ अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। किसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ? जनक पीढ़ी में। यहाँ पर भी ऐसे ही अर्धसूत्री विभाजन, और यहाँ से वही गैमेट बनेंगे, युग्मक बनेंगे स्मॉल आर स्मॉल वाई, यहाँ पर स्मॉल आर स्मॉल वाई। गैमेट बनने के बाद हमेशा गैमेट का फ्यूजन होता है, युग्मकों का संयुग्मन होता है। देखिए इधर ये युग्मक संयुग्मन क्रिया हो रही है।
कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, यहाँ पर हम डिनोट करेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये बन गई बेटा कौन सी पीढ़ी, ये बन गई है F1 पीढ़ी। F1 फिलियल फर्स्ट जनरेशन या प्रथम संतानीय पीढ़ी, F1 पीढ़ी या प्रथम संतानीय पीढ़ी। अब एक चीज को ध्यान से देखिए, यहाँ पर कैपिटल आर, यहाँ स्मॉल आर, यहाँ कैपिटल वाई, यहाँ स्मॉल वाई। ध्यान देना स्मॉल आर के ऊपर कैपिटल आर प्रभावी होता है, प्रभाविता के नियम से कैपिटल आर स्मॉल आर पर प्रभावी होता है, क्योंकि हमने 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण पढ़े थे, उसमें हमने युग्म विकल्प देखे थे प्रभावी और अप्रभावी के रूप में। तो कैपिटल आर प्रभावी है, ये अप्रभावी है। कैपिटल वाई प्रभावी है, स्मॉल वाई अप्रभावी है। तो कहने का अर्थ है कि प्रभाविता के नियम के अनुसार जब जनक पीढ़ी में क्रॉस करवाया जाता है तो F1 पीढ़ी में जो संतानीय पीढ़ी बनती है उसमें प्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं, अप्रभावी लक्षण प्रकट नहीं होते हैं। इसलिए इस प्रकार से इसको हम देखेंगे तो ये किस प्रकार के लक्षण को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो कैपिटल आर स्मॉल आर, इसमें से हम केवल इसको बोलेंगे कि ये गोल है या झुर्रीदार, हम बोलेंगे क्या, गोल। इसको हम लिखते हैं कि कैसे पादप बने, गोल। कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, पीले या हरे के लिए, पीले के लिए। किसके लिए करता है, पीले के लिए। तो हम बोलेंगे गोल व पीले बीज वाले, गोल व पीले बीज वाले पादप। तो बताइए F1 पीढ़ी में कैसे पादप बने। आप कहेंगे गोल व पीले बीज वाले पादप, क्योंकि कैपिटल आर स्मॉल आर पर प्रभावी है और कैपिटल वाई स्मॉल वाई पर प्रभावी है। ये डोमिनेंट कैरेक्टर है और स्मॉल आर रिसेसिव कैरेक्टर है। ध्यान देना, यहाँ पर बहुत कुछ सीखने का मिलेगा आपको। यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि मेंडल के द्विसंकरण प्रयोग में F1 पीढ़ी के दौरान कुल कितने युग्मक बनते हैं। तो आप कहेंगे 4। कितने प्रकार के बनते हैं भी, 4 प्रकार के युग्मक बनते हैं। ध्यान देना कौन कौन से युग्मक बनते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें 1 2 3 4, 4 प्रकार के युग्मक कौन से बने। कैपिटल आर कैपिटल वाई एक युग्मक बना, कैपिटल आर स्मॉल वाई 2 युग्मक बने, स्मॉल आर कैपिटल वाई 3 युग्मक बने, स्मॉल आर स्मॉल वाई 4 युग्मक बने। तो आपसे पूछा जा सकता है कि F1 पीढ़ी में कितने प्रकार के युग्मक बनते हैं, गैमेट बनते हैं। तो आप कहेंगे 4 प्रकार के युग्मक बनते हैं। अगर एक संकरण प्रयोग के बारे में पूछे कि एक संकरण प्रयोग में F1 पीढ़ी में कितने युग्मक बने, तो 2, और द्विसंकरण में पूछा जाए तो कितने प्रकार के बनते हैं, 4 प्रकार के बनते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर जो 4 प्रकार के युग्मक बनते हैं, ये युग्मक आपस में फ्यूज होते हैं। इसमें हमेशा सेल्फिंग होती है, स्वपरागण किया जाता है। जो F1 पीढ़ी है या प्रथम संतानीय पीढ़ी है, इनमें आपस में स्वपरागण होने दिया जाता है। कौन सा परागण होने दिया जाता है, स्वपरागण, सेल्फ पोलिनेशन, सेल्फिंग या स्वपरागण इसमें होने दिया जाता है। और स्वपरागण के पश्चात इससे F2 पीढ़ी प्राप्त करते हैं। इससे कौन सी पीढ़ी प्राप्त करते हैं, F2 पीढ़ी प्राप्त करते हैं। तो यहाँ तक आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। हमने युग्मक पीढ़ी बना ली है, F1 पीढ़ी बना ली है। अब हम यहाँ पर F2 पीढ़ी बनाने जा रहे हैं। ध्यान देना, F2 पीढ़ी बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए यहाँ पर 4 प्रकार के युग्मक बनते हैं। तो 4 नर और 4 ही मादा से, तो 4 मल्टीपल 4 कितने हो गए, 16 हो गए। तो आपको यहाँ पर इस प्रकार से ये कॉलम बनाने हैं। देखिए हमने 4 प्रकार के जो युग्मक बनाए हैं,
उनमें से ध्यान देना, नर युग्मक और मादा युग्मक। तो यहाँ पे कैपिटल आर का कैपिटल वाई के साथ बना था एक युग्मक, एक कैपिटल आर स्मॉल वाई बना था, एक स्मॉल आर कैपिटल वाई बना था और एक स्मॉल आर स्मॉल वाई बना था। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। यहाँ पर देखिए इसी प्रकार से कैपिटल आर कैपिटल वाई लेना है, दूसरा युग्मक कैपिटल आर स्मॉल वाई लेना है, तीसरा युग्मक स्मॉल आर कैपिटल वाई लेना है और चौथा युग्मक स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब इनका फ्यूज कराएंगे, फ्यूजन होगा कैपिटल आर का कैपिटल आर के साथ डबल कैपिटल आर डबल कैपिटल वाई, यहाँ इसका इसके साथ होगा तो क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। बनाते समय बहुत ध्यान से बनाना है, इसको ध्यान से देखिए, कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई। यहाँ देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसका इसके साथ फ्यूजन होगा तो क्या बनेगा, कैपिटल आर ये कैपिटल वाई है और ये स्मॉल वाई है, यानी कैपिटल पहले लिखना है स्मॉल बाद में लिखना है। इसका इसके साथ होगा तो कैपिटल आर डबल स्मॉल वाई, क्योंकि ये भी स्मॉल है ये भी स्मॉल है, डबल स्मॉल वाई। इसका इसके साथ करेंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसका इसके साथ करेंगे कैपिटल आर डबल स्मॉल वाई। इसका इसके साथ करेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसका इसके साथ करेंगे स्मॉल आर कैपिटल वाई। इसका इसके साथ करेंगे तो स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसका इसके साथ करेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसका इसके साथ फ्यूजन कराएंगे तो कैपिटल आर डबल स्मॉल वाई। इसका इसके साथ कराएंगे स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई और इसका इसके साथ कराएंगे डबल स्मॉल वाई। अच्छी तरह ध्यान दीजिए एक बार, यहाँ ये लक्षण किसको रिप्रेजेंट करता है, क्या ये गोल व पीले बीज वाले पादप हैं, गोल व पीले बीज, इसको हम लिख सकते हैं गोल पीले, इसको लिख सकते हैं हम गोल पीले, इसको लिख सकते हैं गोल पीले, इसको लिख सकते हैं हम गोल पीले। इन सभी में से हम छांट के लिख देंगे जो आपको लग रहा है ये भी गोल पीले हैं, ये भी, ये गोल पीले नहीं है, ध्यान रखना। डबल स्मॉल वाई किसका लक्षण है, हरे का, तो गोल हरे, ये क्या है गोल पीले, ये क्या है गोल हरे, ये गोल हरे। आप समझ गए होंगे। देखिए ये हमारी F2PD बनी है, ये हमारी F2PD बनी है। अब इस F2PD में, इस F2PD के अंदर हम निकालते हैं समलक्षणी और समजीनी अनुपात। देखिए समलक्षणी और समजीनी अनुपात निकालने के लिए आप इसमें पहले ये ध्यान रखेंगे कि कुल कितने प्लांट बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसका हमने करना भूल गए थे, तो इसका क्या बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो कुल कितने प्लांट बने, 16 पादप बने। इसमें कैसे कैसे बने देखिए, हम लिखते हैं यहाँ पे समलक्षणी अनुपात, समलक्षणी अनुपात। तो इसमें पहला लिखते हैं हम गोल व पीले बीज, गोल पीले अनुपात। दूसरा कौन सा लक्षण देखने को मिल रहा है, गोल हरे गोल पीले अनुपात।
गोल हरे अनुपात तीसरा कौन सा है, झुर्रीदार पीले, झुर्रीदार पीले, झुर्रीदार पीले, और चौथा कौन सा है, झुर्रीदार हरे, झुर्रीदार हरे। चार प्रकार के गोल पीले, गोल हरे, झुर्रीदार पीले, झुर्रीदार हरे, चार प्रकार के पादप देखने को मिल रहे हैं। गोल पीले कितने हैं, 1 2 3 4 5 गोल पीले, 5 के बाद ये गोल पीले 6, इसके बाद गोल पीले 7, गोल पीले 8, उसके बाद गोल पीले 9। गोल पीले कितने, 9। गोल हरे कितने, इसमें देखिए गोल हरे कितने, गोल हरे 1, गोल हरे 2, इसके अलावा गोल हरे 3, गोल हरे कितने, 3। इसी प्रकार झुर्रीदार पीले भी आपको मिलेंगे 3, और झुर्रीदार हरे की संख्या जो है वो कितने हैं, 1। तो समलक्षणी अनुपात कितना प्राप्त हुआ, 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1, 9:3:3:1। ये हमने निकाला समलक्षणी अनुपात, या इसको हम बोलते हैं फिनोटाइप। तो मेडल के द्विसंकरण प्रयोग में फिनोटाइप रेशो क्या निकला, आप बताएंगे 9:3:3:1, यानी 9:3:3:1। अब इसको हम शॉर्ट ट्रिक से करते हैं, ध्यान दीजिए, इसको हम करते हैं शॉर्ट ट्रिक से। ये जो रेशो निकला है, ये निकला है 9:3:3:1। एक संकरण प्रयोग हमने देखा था, और उसमें जो फिनोटाइप रेशो निकला था वो था 3:1, 3:1। द्विसंकरण को निकालने के लिए आपको 3:1 की घात 2, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, द्विसंकरण, तो इससे आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, 3:1 मल्टीपल 3:1 स्क्वायर करना है, निकल आएगा। इस 3 का इस 3 के साथ क्रॉस कराते हैं तो कितना हो गया, 3 3 9, 3 3 9। इस 3 का इस 3 के साथ 3 3 9 रेशो, इस 3 का इस 1 के साथ 3 1 3 रेशो। अब इस 1 का इन 3 के साथ करेंगे, फिर इस 1 का 1 के साथ करेंगे, तो 1 3 3, 1 1 1। ये निकला द्विसंकरण का रेशो, 9:3:3:1। ये तो हुआ इसका फिनोटाइप। अब इसका जीनोटाइप देखते हैं। देखिए, एक संकरण प्रयोग में हमने जीनोटाइप जो देखा था 1:2:1, इसका हम स्क्वायर कर देते हैं, 2 घात लगा देते हैं, तो ये निकल आता है किसका, द्विसंकरण का जीनोटाइप। आप इसको करके देखिए, 1:2:1 क्रॉस 1:2:1, इसका क्रॉस कराते हैं तो वही है सिस्टम, पहले इस तीनों के साथ, फिर इसका इन तीनों के साथ, फिर इसका इन तीनों के साथ करते हैं, तो ये प्राप्त हो जाता है। करके देखते हैं। देखिए, 1 1 1, 1 2 2, 1 1 1, 2 1 2 1 2, 2 2
4, 2 2 जा 4, ये 4 है, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1। कुल मिला के 16 पादप देखने को मिलेंगे। 1 2 3 4 5 6, 6 and 4 10, 10 and 2 12, 12 and 1 13, 13 and 2 15, 15 and 1 16। कुल 16 पादप बने, इसका ये रेशो निकला। अब बात करते हैं, एक शॉर्ट ट्रिक और देखते हैं। इसमें एक शॉर्ट ट्रिक और देखते हैं। मैंने अभी आपको फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों बताया। अभी अगर हम बात करें कि मेंडल के द्वितीय संकरण में F2PD के अंदर अगर आपसे पूछा जाए कि डबल कैपिटल R डबल कैपिटल Y कितने प्लांट बने, तो यहाँ नंबर पूछी जा सकती है, ये कितने प्लांट बने, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y ऐसे कितने प्लांट बने। हालांकि ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे क्वेश्चन हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको कुछ इसमें सांख्यिकी या मैथमेटिक्स के रूप में बता रहा हूँ। डबल कैपिटल R समयुग्मजी है, डबल कैपिटल Y ये भी समयुग्मजी है। जब समयुग्मजी दोनों साइड में देखने को मिले तो आपको यूज करना है 1/4, 1/4, ये इसका मेथड है। जैसे यहाँ पर डबल कैपिटल R है तो 1/4 मल्टीप्लाई डबल कैपिटल Y है तो 1/4, यानी समयुग्मजी के लिए 1/4 यूज करेंगे। यहाँ पर डबल कैपिटल R के लिए मैंने 1/4 यूज किया, डबल कैपिटल Y है तो भी मैंने क्या यूज किया, 1/4। दोनों को मल्टीपल कर देंगे तो 1 1 जा 1 एंड 4 4 जा 16, यानी 16 जो पादप थे उनमें से एक पादप इस लक्षण वाला है। समझ में आई बात। अब बात करते हैं इसकी, ये क्या है, ये समयुग्मजी नहीं है। भी मैंने शुरू में क्लास स्टार्ट होते समय ये बात आपको बताई थी कि कैपिटल टी डबल कैपिटल टी है तो समयुग्मजी, एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है तो ये विषम युग्मजी। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये विषम युग्मजी कंडीशन है। विषम युग्मजी के लिए आपको 2/4 यूज करना है, 2/4 मल्टीपल, ये भी विषम युग्मजी है, कैपिटल Y स्मॉल y, इसके लिए भी 2/4 यूज करना है। ये ध्यान रखना आपको। 2 2 जा 4 एंड 4 4 जा 16, यानी 16 पादप में से 4 पादप इस प्रकार के बनते हैं। मेरी बात समझ में आई। ये शॉर्ट मेथड है। आपसे द्विसंकरण में किसी भी लक्षण के बारे में पूछे जाए कि इनकी संख्या कितनी प्राप्त हुई, तब आप ये मेथड यूज करके इसको निकाल सकते हैं, अन्यथा आपको पूरी टेबल बनानी पड़ती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।